बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.2 आपकी नेशनल बुक फाउंडेशन की, ठीक है, यूनिट 1 की एक्सरसाइज नंबर 1.2। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन नंबर 1 से रिलेट थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट है वो आपको मैं समझा दूं, फिर हम इसका क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले आपके सामने ये दो सिंबल हैं, ठीक है। आप इस सिंबल के बारे में क्या जानते हो? आप ये जानते हो कि दिस इज़ कॉल्ड अ रेडिकल साइन, ठीक है। आपने आज तक इसको पढ़ा, इसके रूट है, ये रेडिकल है। अब आप इसको फर्दर इसमें आपको ये पता होना ज़रूरी है कि ये जो साइन है इसको हम क्या बोलते हैं, इसके अंदर जो हमारे पास लिखा होता है उसको हम क्या प्रोनाउंस करते हैं, यहाँ पे जो लिखा होता है उसे हम क्या प्रोनाउंस करते हैं। दिस इज़ कॉल्ड अ स्क्वायर रूट, ठीक है। आपने इसे पढ़ा, ये स्क्वायर रूट है। आपने पढ़ा कि इसकी जो एक्सपोनेंट है, जो इसकी पावर है वो 1/2 है, ठीक है। अब क्यों है? बिकॉज़ यहाँ पे कुछ भी प्रेजेंट नहीं है। लेकिन अगर इन दिस केस यहाँ पे जो भी चीज़ इस रेडिकल साइन के अंडर लिखी जाती है उसको हम प्रोनाउंस करते हैं दिस इज़ कॉल्ड अ रेडिकेंट, ठीक है। उसे हम रेडिकेंट कहते हैं। इस सिंबल को हम रेडिकल कहते हैं, इसे हम रेडिकल प्रोनाउंस करते हैं। और यहाँ पे जो भी चीज़ लिखी होती है उसे हम इंडेक्स प्रोनाउंस करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि रेडिकेंट क्या है, रेडिकल क्या है और इंडेक्स क्या है। अब जो भी इंडेक्स में लिखा जाता है वो इसकी एक्सपोनेंट होती है, ठीक है। सपोज़ मैं यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं करती तो इसकी एक्सपोनेंट 1/2 है। बट अगर मैं यहाँ पे 5 इंडेक्स में मैं 5 अगर लिख देती हूँ तो इसकी एक्सपोनेंट 1/5 है। इसी तरह 4 अगर मैं इंडेक्स में लिख देती हूँ तो एक्सपोनेंट 1/4 है। तो सबसे पहले ये चीज़ समझनी आपको ज़रूरी है। नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1। अब हम अगर क्वेश्चन नंबर 1 को देखें तो बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ प्रोडक्ट एंड कोशेंट रूल फॉर रेडिकल राइट ईच एक्सप्रेशन एज अ सिंगल रेडिकल एंड सिंप्लीफाई। आपसे क्या कहा जा रहा है कि आप प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी, ठीक है, प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी, कोशेंट की प्रॉपर्टी यूज़ करते हुए रेडिकल के रूल अप्लाई करो और राइट ईच एक्सप्रेशन, हर एक्सप्रेशन को सिंगल रेडिकल में लिख दो। आप देख सकते हो हर क्वेश्चन के अंदर हमारे पास हर पार्ट के अंदर दो दो रेडिकल साइन यूज़ हो रहे हैं। आपसे कहा जा रहा है इसे सिंगल रेडिकल में लिख दो और सिंप्लीफाई कर दो, ठीक है। अब आपके पास जो इसका पार्ट 1 है उसमें आप देख सकते हो दो रेडिकल साइन यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। हमने इसे सिंगल रेडिकल में लिखना है। तो सिंगल रेडिकल में आप कैसे लिखोगे? आपने एक ही अच्छा, और एक बात और कि अगर आपके पास मिड में ये डॉट यूज़ हो इट मीन्स मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे आपने प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है। और अगर आपका क्वेश्चन डिवीजन फॉर्म में हो तो आपने उस वक्त इस पर कोशेंट रूल अप्लाई करना है, ठीक है। तो अब सबसे पहले प्रोडक्ट रूल वाले क्वेश्चन आप देख सकते हो, पार्ट 1, 2, 3, 4, इन 4 के 4 पार्ट्स में प्रोडक्ट रूल अप्लाई होता है। प्रोडक्ट रूल बहुत आसान है। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1 में प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, ठीक है। हमने सिंगल रेडिकल में आंसर देना है, डेट्स वाई हम एक सिंगल सा रेडिकल डाल देंगे, ठीक है। अब इंडेक्स में सेम इंडेक्स में सेम लिखी हुई है पावर, ठीक है। हम यहाँ पे उसे एक दफ़ा लोकेट कर देंगे, डैट इज़ 3। अब आपके पास 6 × 6, ठीक है। 6 रेडिकल दोनों जो ये रेडिकेंट जो होंगे ये आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई। 6 × 6, ठीक है। तो आपके पास जो इसका आंसर आएगा 6 × 6 = 36 और इंडेक्स में आपके पास क्या होगा, 3। तो दिस इज़ कॉल्ड द आंसर। अब देखिए उन्होंने मुझे कहा है कि इसको सिंप्लीफाई करो, अगर ये सिंप्लीफाई होता है तो, ठीक है। यानी कि फर्दर उन्होंने मुझे ये कहा कि इसको सबसे पहले इस पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर दो। प्रोडक्ट रूल अप्लाई करने के बाद अगर ये सिंप्लीफाई होता है तो इसको सिंप्लीफाई कर दो। अब आपने 36 को फैक्टराइज़ करना है, ठीक है। 36 को अगर मैं फैक्टराइज़ करती हूँ तो ये अब 3 के टेबल से भी होता है और 6 के टेबल से भी होता है, ठीक है। 3 से अगर मैं करती हूँ तो मेरे पास फर्दर पार्टीशन हो जाती है, डेट्स वाई हम 6 से अगर चेक करें, 6 × 6 = 36 एंड 6 × 1 = 6, यानी 6 आपके पास कितने टाइम एग्जिस्ट करता है, 2 टाइम। अगर मैं यहाँ पे पुट करती हूँ 6 की पावर 2, यानी मैं 36 को क्या लिख सकती हूँ, 6 की पावर 2 और इंडेक्स में आपके पास क्या है, 3। अब इसकी आपके पास या तो ये भी इसका आंसर है, ठीक है। लेकिन बुक में फर्दर इन्होंने एक स्टेप मज़ीद किया है, यानी कि उन्होंने क्या किया है, इसे एक्सपोनेंशियल में चेंज कर दिया है। तो एक्सपोनेंशियल में आप कैसे चेंज कर सकते हो, 6 की पावर 2, और आपको पता है इसका मीनिंग क्या है, अगर इंडेक्स में 3 लिखा हुआ है तो इट मीन्स इस पर क्या एक्सपोनेंट है, 1/3। अब अगर आपके पास पावर के ऊपर पावर आ जाए तो पावर लॉ के मुताबिक पावर से मल्टीप्लाई हो जाती है, यानी एक्सपोनेंट से मल्टीप्लाई हो जाती है। 2 और 1/3 जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो आपके पास क्या आएगा, 6 की पावर 2/3। तो आपके पास जो बुक में आंसर है वो यहाँ तक है, तो इसलिए आपको इसको यहाँ तक सॉल्व करना है।
अदरवाइज़ ये जो रेडिकल पे हमने बात को ख़त्म किया यहाँ तक भी हो सकता था, लेकिन क्योंकि उन्होंने कहा सिंप्लीफाई करो तो हम इसे सिंप्लीफाई करके एक्सपोनेंशियल तक आंसर को पुट करेंगे, ठीक है। नाउ द पार्ट टू में आप देखो, पार्ट टू में भी आपको प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है। तो उसी तरह से आपने एक सिंगल रेडिकल सिंगल रेडिकल लिखा, उसके अंदर आपने जो इंडेक्स में है उसे 1 टाइम आपने पुट कर देना है। नाउ 4 × 8 रेडिकेंड्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है आपने। यू नो वेरी वेल कि 4 8 से आपके पास क्या होता है 32। अब 32 को अगर आप फैक्टराइज करो, 32 को अगर आप फैक्टराइज करो 2 के टेबल से हम करते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12 एंड देन 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2। आपके पास 2 कितने टाइम एग्जिस्ट कर रहा है 1 2 3 4 5, यानी आप इसको लिख सकते हो 2 की पावर 5, ठीक है। और यहाँ इंडेक्स में क्या है 5। अब आप देखो 2 की पावर 5 और इसकी एक्सपोनेंट क्या बनेगी 1/5। अब आप देख सकते हो कि पावर से जब मल्टीप्लाई होगी तो 5 1/5 से कैंसिल आउट हो जाएगा। योर आंसर इज़ 2। तो इस तरह ये सिंप्लीफाई होकर आपके पास इसका आंसर क्या एग्जिस्ट कर जाएगा 2, ठीक है। अब आप अगर बुक में चेक करो तो बुक में इसका आंसर ये भी है और ये भी है, ठीक है। आप यहाँ पे भी अपने आंसर को ख़त्म कर सकते हो और मज़ीद फर्दर उसको सिंप्लीफाई करके यहाँ तक भी ला सकते हो, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट पार्ट 3। पार्ट 3 में भी आपने क्वोशंट रूल प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है, ठीक है। आपको नज़र आ रहा है कि मिड में ये डॉट है और डॉट का मीनिंग क्या है कि यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। बिल्कुल सिमिलर उसी तरह आपने क्या करना है कि एक रेडिकल साइन बनाना है, सिंगल रेडिकल, उसके अंदर आपने इंडेक्स को एक दफ़ा पुट कर देना है। अब बेसिस यानी कि रेडिकेंड्स x × x की पावर 3 इन्हें मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लाई में अलजबरा की जो मल्टीप्लाई होती है आपको पता है, अगर बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। x की पावर 1 + 3, तो आपके पास क्या आंसर बनता है x की पावर 4 और इंडेक्स में क्या है आपके पास 4। अब आप इसे अगर चेंज करो तो आपके पास इस एक्सपोनेंट क्या एग्जिस्ट करेगी 1/4। 4 1/4 से कैंसिल आउट एंड योर आंसर इज़ x, ठीक है। आपका आंसर क्या आ गया x। तो इस तरह से आप इसका आंसर यहाँ पे भी इसको अपने क्वेश्चन को ख़त्म कर सकते हो और फर्दर ये स्टेप करके आप इसे सिंप्लीफाई करके यहाँ तक भी कर सकते हो, ठीक है। रेडिकल पे भी आप इसको यहाँ पे भी आप इसको रोक सकते हो, यानी कि आपने यहाँ पे लिखा कि उन्होंने आपको क्या रिस्ट्रिक्शन दी थी, राइट ईच एक्सप्रेशन एज अ सिंगल रेडिकल एंड सिंप्लीफाई। इसको सिंगल रेडिकल में भी लिख दो और सिंप्लीफाई भी कर दो, ठीक है। तो आपने फिर फर्दर दोनों काम ही करने हैं, रेडिकल में भी लिखना है और सिंप्लीफाई भी करना है। नो द नेक्स्ट पार्ट इज़ पार्ट 4। पार्ट 4 में अगर आप देखो तो इसके इंडेक्स में कुछ भी नहीं है, तो इट मीन्स 2 एग्जिस्ट कर रहा है और यहाँ पे 3 है। तो जब इंडेक्स सेम ना हो तो फिर ये मुमकिन नहीं होता, ये सॉल्व नहीं होता। तो हम लिख देते हैं नॉट पॉसिबल, ये मुमकिन नहीं है, ठीक है। नॉट पॉसिबल, इसका सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है बिकॉज, रीज़न हम देंगे, ठीक है, बिकॉज। अच्छा, इंडेक्स की जो प्लूरल फॉर्म होती है ना वो इंडाइसिस होती है, ठीक है। बिकॉज इंडाइसिस आर नॉट सेम, क्योंकि इसकी इंडाइसिस सेम नहीं है इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। यानी अगर ये सेम ना हो तो इस पर क्वेश्चन प्रोडक्ट रूल अप्लाई नहीं हो सकता। इस तरह आपका ये पार्ट भी सॉल्व। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज़ पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 में आपके पास क्वोशंट रूल अप्लाई होगा, ठीक है। अब प्रोडक्ट रूल अप्लाई नहीं होगा, अब डिवीजन फॉर्म है तो क्वोशंट रूल अप्लाई होगा। आपने इसको ऐसे सबसे फर्स्ट स्टेप जो आपने लेना है वो क्या लेना है कि आपने एक सिंगल रेडिकल बनाना है, क्योंकि उनके क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कि सिंगल रेडिकल बना दो। और सिंगल रेडिकल में आपने इंडेक्स में 4 को लिख दिया। अब x की पावर 7 डिवाइडेड बाय x की पावर 5, आपने एक ही रेडिकल में दोनों को पुट कर दिया। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज़ डैट कि आपने इंडेक्स में 4 को लिखा, x को एक दफ़ा, यानी बेस सेम है। जब बेस सेम है तो आपको पता है पावर लॉ के मुताबिक जब +5 ऊपर आएगा तो ऊपर पहले से 7 मौजूद है, +5 जब ऊपर आएगा तो -5 हो जाएगा, ठीक है। 7 - 5 आपके पास क्या होता है, ठीक है। दिस वन इज़ 4, 7 - 5 2। तो ये रेडिकल में चेंज हो चुका है, लेकिन अब उन्होंने फर्दर हमें क्या कहा है, रेडिकल में चेंज करने के बाद इसको सिंप्लीफाई भी कर दो। तो सिंप्लीफाई कैसे करना है, आपने x की पावर 2 है और उसके ऊपर क्या हमारे पास एक्सपोनेंट है, अगर इंडेक्स में 4 है तो 1/4। अब आप देखो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो x की पावर 1/2। तो यहाँ पे देखें आप कि आपके पास ये भी सिंप्लीफाई हो गया। यानी कि आपसे रिक्वायरमेंट ये थी कि इसको सिंगल रेडिकल में लिख दो,
सिंगल रेडिकल में लिखने के बाद अगर ये सिंप्लीफाई होता है तो इसको सिंप्लीफाई भी कर दो। तो आपने यहाँ तक करने के बाद आपकी बुक में इसके दो आंसर मौजूद हैं, एक ये और एक ये। इट मीन्स रेडिकल में भी लिखा हुआ है और उसके बाद इसकी सिंप्लीफिकेशन भी की गई है। तो आपने दोनों तरह से आंसर को पुट करना है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज़ पार्ट नंबर 6, जिसके अंदर आप देख सकते हो अगेन क्वोशंट रूल यूज़ हो रहा है, ठीक है। इंडेक्स सेम है, इंडाइसिस सेम है, तो आपने फ़ौरन उसी तरह से आपने क्या करना है कि इसको एक रेडिकल साइन में लिख देना है 5000 डिवाइडेड बाय 5 और इंडेक्स में 3। अब अगर कटिंग पॉसिबल है तो आप इनकी कटिंग कर दो। 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 0 0 और 0 यानी 1000। अब 1000 को आप क्या पुट कर सकते हो 10 की पावर 3, ठीक है, और इंडेक्स में क्या है 3। अब 10 की पावर 3 ये तो आपका रेडिकल में आ गया ना आंसर। अब इसकी एक्सपोनेंशियल बनाएंगे हम। इसके इंडेक्स में 3 है तो इट मीन्स क्या एक्सपोनेंट है इसकी 1/3। अब 3 को 1/3 से कैंसिल आउट करें, रिमेनिंग आंसर इज़ 10। तो इस तरह से आपका ये पार्ट सॉल्व हो जाता है। आपने सिर्फ यहाँ तक क्वेश्चन को नहीं करना, यहाँ तक अपने क्वेश्चन को लेकर जाना है। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज़ पार्ट नंबर 7, विच वन इज़ √500/5। जो प्रीवियस पार्ट था उसके अंदर 5000 था, यहाँ पे 500 है, ठीक है, और कोई डिफरेंस नहीं है। बिल्कुल उसी तरह हम सिंगल रेडिकल में लिखेंगे 500 डिवाइडेड बाय 5 और हम इंडेक्स में क्या पुट कर देंगे 2। अब अगर कटिंग पॉसिबल है कटिंग कर दें, 5 1 ज़ा 5 1 ज़ा 500 500। आप 100 आ गया, ठीक है। 100 को हम क्या पुट कर सकते हैं 10 की पावर 2। अब ये हमारा रेडिकल में आ चुका है। अब हम इसे एक्सपोनेंशियल में चेंज करेंगे 2। एक्सपोनेंट आपके पास क्या है 1/2 क्योंकि इंडेक्स में 2 है, ठीक है। तो आपके पास 2 1/2 से कैंसिल आउट हो जाता है, 10 इज़ द आंसर। तो 10 इसका आंसर है, ठीक है। बिल्कुल उसी तरह वहाँ पे अगर 1000 आया था तो हम 10 की पावर 3 उसे पुट करते थे, और अगर 100 आ जाए तो 10 की पावर 2 पुट करना है आप। नाउ द लास्ट पार्ट इज़ पार्ट नंबर 8, जिसमें आप देख सकते हो √10 और √7 और बीच में आपको डॉट दिख रहा है, ठीक है। इट मीन्स कि ये प्रोडक्ट रूल है। अब प्रोडक्ट रूल यहाँ पे अप्लाई करना है, लेकिन आप देख सकते हो प्रोडक्ट रूल यहाँ पे पॉसिबल नहीं है बिकॉज इंडाइसिस सेम नहीं है, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं प्रोडक्ट रूल इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज इंडाइसिस आर नॉट सेम, या फिर आप लिख दो प्रोडक्ट रूल इज़ जो आपकी बुक में है, यानी कि प्रोडक्ट रूल इज़ नॉट एप्लीकेबल, यानी वो इस पर अप्लाई नहीं हो सकता। और अगर आप चाहें तो साथ में रीज़न दे दें बिकॉज इंडाइसिस आर नॉट सेम, बिकॉज इंडाइसिस इंडेक्स की प्लूरल फॉर्म है, ठीक है, आर नॉट सेम। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है, जिसमें आपसे क्या रिक्वायरमेंट थी कि क्वोशंट और प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर दो और उसके बाद इसको सिंगल रेडिकल में लिख दो और फिर सिंप्लीफाई कर दो। नाउ हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट अगर देखें तो राइट ईच एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन एज रेडिकल एक्सप्रेशन एंड सिंप्लीफाई इफ़ पॉसिबल, यानी कि हर एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन को रेडिकल एक्सप्रेशन में चेंज कर दो और सिंप्लीफाई कर दो अगर सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है तो आपको क्या कहा जा रहा है कि हर रेडिकल एक्सप्रेशन को एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन को रेडिकल एक्सप्रेशन में चेंज कर दो और सिंप्लीफाई कर दो अगर पॉसिबल है तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि क्या हमें ऑल क्वेश्चंस एक्सपोनेंशियल में दिए हुए हैं। नाउ अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 के ऑल पार्ट्स देखो तो वो सब के सब एक्सपोनेंशियल में हैं, ठीक है। 216 की पावर 2/3, 29 की 1/2, 1/32 की पावर 1/5, 216 की पावर -2/3, 1000 की 1/3, 1/32 की 39 की पावर 1/2। आप देख सकते हो कोई भी रेडिकल एक्सप्रेशन यूज़ नहीं हो रहा, ठीक है। ऑल क्वेश्चंस एक्सपोनेंशियल में है और हमने एक्सपोनेंशियल से इनको किस में चेंज करना है रेडिकल में, ठीक है। तो और उसके बाद अगर सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है तो हमें सिंप्लीफिकेशन भी करनी है। ओके, नाउ द फर्स्ट पार्ट इज़ 216 की पावर 2/3। सबसे पहले हम इसे रेडिकल में चेंज करते हैं, ठीक है। रेडिकल में कैसे आप चेंज करोगे, आपने रेडिकल साइन पुट किया और अब इसकी आपने एक्सपोनेंशियल से रेडिकल में जाने के लिए आपने क्या करना है 216 की पावर। अब आप देखो ये जो आपके पास पावर होती है ना, इसमें जो ये डिनोमिनेटर में होता है ये हमेशा इंडेक्स में जाता है, ठीक है। यानी अगर मैं इस 2 को अवॉइड करूँ ना तो ये क्या है, ये 1/3 है, ठीक है। 1/3 मीन दिस 1, तो इसलिए ये 3 जो डिनोमिनेटर में होगा ये हमेशा इंडेक्स में जाएगा एंड दिस इज़ 1 इज़ हेयर, ये यहाँ पे पुट होगा, ठीक है। ये अब मेरा रेडिकल में चेंज हो गया है। अब उसने क्या अगर सिंप्लीफाई होता है तो इसे सिंप्लीफाई कर दो। तो अब हम 216 को फैक्टराइज करके देखते हैं कि क्या ये फैक्टराइजेशन पॉसिबल है। 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16,
2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी, 2 7 ज़ा 14, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। आप देख सकते हो 2 3 टाइम एग्जिस्ट कर रहा है और 3 भी 3 टाइम एग्जिस्ट कर रहा है। तो हम इसके फैक्टर्स लिखते हैं। इंडेक्स में उसी तरह हमने 3 लिख दिया, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3, और ओवरऑल एक्सपोनेंट क्या है 2। अब आपने क्या करना है कि अब आपने इसको एक्सपोनेंशियल में चेंज कर देना है, ठीक है। 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 ओवरऑल, दिस इज कॉल्ड द 1/3 एंड दिस इज कॉल्ड द 2। जब 2 1/3 से एक्सपोनेंट के ऊपर एक्सपोनेंट हो तो वो मल्टीप्लाई हो जाती है आपस में, ठीक है। जब आपके पास अब दो तरह से आप इसे कर सकते हो, या तो इस 3 को इस 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 ज़ा 6 एंड 3 2 ज़ा 6, ठीक है। एक वो मेथड है, और एक मेथड ये सबसे पहले इस एक्सपोनेंट को रेडिकल की एक्सपोनेंट से मल्टीप्लाई कर दो, यानी 2 मल्टीप्लाई 1/3 विच इज़ 2 1 ज़ा 2/3, ठीक है। आपने ओवरऑल एक्सपोनेंट पुट कर दी 2/3। अब आप इन दोनों के ऊपर अलग अलग एक्सपोनेंट को ले लो। 2 की 3 मल्टीप्लाई 2/3, 3 की 3 मल्टीप्लाई 2/3। अब आप देखो 3 3 से कैंसिल, ये 3 से कैंसिल, तो 2 की 2 आपके पास क्या आ जाता है, मेरे पास स्पेस कम है डेट्स वाई मैं नेक्स्ट पेज पे करके आपको बताती हूँ। 2 की 3 इसके ऊपर जब हम 2/3 को मल्टीप्लाई करेंगे, और 3 की 3 पे भी हम किसको मल्टीप्लाई करेंगे 2/3 को। 3 3 से कैंसिल आउट हो गया, 2 की पावर 2, 3 3 से कैंसिल आउट हो गया, 3 की पावर 2। अब 2 की पावर 2, टेक योर कैलकुलेटर एंड फाइंड आउट विच इज़ 4, 3 की पावर 2 विच इज़ 9, आपको पता है कैलकुलेटर पे आप फाइंड आउट कर सकते हो इजीली, ठीक है। 4 9 ज़ा 36, तो आपकी बुक में यहाँ तक आंसर है, तो आपने यहाँ तक इस पार्ट को सॉल्व करना है, ठीक है। 216 की पावर 2, और फिर उसके बाद जब आपने इसकी रेडिकल फॉर्म बना लेनी है, फिर आपने इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनानी है, और इसकी सिंप्लीफिकेशन करनी है, और उसके बाद इसकी कैंसिलेशन करनी है, और तब आपने इस पार्ट को सॉल्व करना है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज़ पार्ट 2 इज़ 216 की पावर -2/3, ठीक है। सबसे पहले इसकी रेडिकल फॉर्म बना देनी है। अब हम रेडिकल फॉर्म कैसे बनाएंगे, हमने रेडिकल साइन पुट किया, इंडेक्स में हमारे पास है, उसी तरह से ये 3 चला गया, एंड 216 की पावर -2, ये तो रेडिकल फॉर्म बन गई, ठीक है। अब इसे हमने सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई आप कैसे करोगे, उसी तरह से 216 की आपने फैक्टराइजेशन कर लेनी है, ठीक है। 2 1 ज़ा 0, 2 0 0, 2 8 ज़ा 16, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 2 7 ज़ा 3 9 ज़ा 27 एंड 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। जब आपने ये सब्स्टिट्यूट कर लिए, फैक्टर बना लिया, अब हम इनकी जगह सब्स्टिट्यूशन अगर करें तो हमारे पास क्या आता है, दिस वन, इंडेक्स में हमारे पास 3, 216 को हम क्या पुट कर सकते हैं, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3, एंड ओवरऑल एक्सपोनेंट है 3 -2, ठीक है। अब आपको पता है इस रेडिकल साइन के इंडेक्स में अगर 3 लिखा है तो इट मीन्स 1/3। तो सबसे पहले जब हम इस 2 को इस 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 और 1/3 जब मल्टीप्लाई होंगे तो आपको पता है कि आपके पास आएगा 2 1 ज़ा 2/3, दिस वन, ठीक है। 2 की पावर 3, सॉरी मैंने ये स्टेप अगेन लिख दिया है, हम इससे आगे मूव करेंगे, ये स्टेप मैं लिख चुकी हूँ, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज़ दिस, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3, एंड ओवरऑल इज़ -2/3। अब आपके पास ये 3 इससे कैंसिल आउट हो सकता है, ठीक है, दोनों के ऊपर है। अगर अलग अलग आप लेना चाहते हो, 2 की पावर 3 को मल्टीप्लाई कर दो -2/3 से, ठीक है, और आप 3 की 3 को भी मल्टीप्लाई कर दो -2/3 से। अब 3 3 से कैंसिल आउट हो गया, 2 की पावर -2, 3 3 से कैंसिल आउट हो गया, 3 की पावर -2। अब दिस वन, इसको पॉजिटिव करने के लिए डिनोमिनेटर में ले जाएं, 2 की -2 जब डिनोमिनेटर में आएगा तो 2 की पावर 2, इसी तरह से ये जब डिनोमिनेटर में आएगा तो 3 की पावर 2, 1/4, 1/9, द आंसर इज़ 1/36, ठीक है। तो इस तरह से आप इसका, नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज़ 29 की पावर 1/2, तो आप इसको जब इसकी रेडिकल फॉर्म बनाओगे
तो 29 और 1/2 का मीनिंग है इंडेक्स में यहाँ पे 2 है, ठीक है। अब 2 आप लिखो ना लिखो, इट्स अ पॉइंट टू यू, क्योंकि जब हम कुछ नहीं लिखते तब भी मीनिंग यही होता है कि ये 1/2 है। अब 29 की फैक्टराइजेशन भी नहीं पॉसिबल, तो बस इट मीन्स दिस वन इज़ द आंसर ऑफ दिस पार्ट। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज़ 1000 की पावर 1/3, ठीक है। हमने उसी तरह से रेडिकल फॉर्म बनाई, 1000 को लिख दिया हमने, इंडेक्स में क्या चला गया 3। अब आप 1000 को अगर देखो तो हम क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 3 ओवरऑल के एक्सपोनेंट है। अब हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, ठीक है, 1/3, 3 1/3 से कैंसिल आउट हो जाता है एंड योर आंसर इज़ 10। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज़ 1/32 की पावर 1/5। अब जब हम इसका रेडिकल फॉर्म बनाएंगे, सबसे पहले तो रेडिकल फॉर्म बनाना है ना हमें। रेडिकल फॉर्म हम जब बनाएंगे तो 1/32, 1/5 का मीनिंग है इंडेक्स में क्या है 5, ठीक है। अब आप इन दोनों को यहाँ पे आपने इसकी रेडिकल फॉर्म तो बना दी। रेडिकल फॉर्म बनाने के बाद अब हम इन दोनों के जो दोनों जो आपके पास ये 32 है, 32 को आप फैक्टराइज कर दोगे, ठीक है। 32 को अगर मैं फैक्टराइज करती हूँ, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। 2 कितने टाइम एग्जिस्ट करता है 5 टाइम्स, ठीक है। यानी 32 को आप लिख सकते हो 2 की पावर 5। अब हम अगर अब देखें 1 जो है इसके ऊपर भी अगर मैं रेडिकल साइन लूँ तो इंडेक्स में मैं 5 लिखूँगी, और इसी तरह √32 को मैं लिख सकती हूँ 2 की पावर 5 और इंडेक्स में मैं क्या लिखूँगी 5। अब √1 को जितने टाइम भी मल्टीप्लाई करो वो 1 ही है। यहाँ पे 5 इस 1/5 से कैंसिल आउट हो जाता है, क्या रह जाता है आपके पास 2। तो 1/2 इज़ द आंसर ऑफ दिस पार्ट। नाउ द लास्ट पार्ट इज़ 1/39 की पावर -1/2। अच्छा, एक्सपोनेंट को माइनस को रिमूव करने के लिए आप क्या स्टेप ले सकते हो, आप अगर इसका रेसिप्रोकल ले लो, यानी 39 को ऊपर कर दो और 1 को डिनोमिनेटर में कर दो, तो माइनस का साइन रिमूव हो जाता है, ठीक है। माइनस का साइन रिमूव करने के लिए हमने क्या स्टेप लिया, 39 को ऊपर और 1 को नीचे कर दिया। डिनोमिनेटर वाला 1 हम लिखते नहीं हैं, इसलिए मैंने उसको नहीं लिखा, अगर आप लिख भी दो तो रॉन्ग नहीं है, ठीक है। अब हम इसका रेडिकल फॉर्म जब बनाते हैं तो √39 एंड इंडेक्स में 2, ठीक है। 2 हम लिखें ना लिखें हमारी मर्ज़ी, क्योंकि हमें पता है यहाँ पे इट मीन्स के 1/2 एक्सपोनेंट है। अब 39 की सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल नहीं है, डेट्स वाई दिस वन इज़ द आंसर। तो दिस वन इज़ क्वेश्चन नंबर 2। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। राइट ईच रेडिकल एक्सप्रेशन एज एन इक्वलेंट एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन, ठीक है। हर रेडिकल को एक्सपोनेंशियल में लिख दो एंड सिंप्लीफाई इफ़ पॉसिबल। दिस वन इज़ द ये समझ लें ये उसका कन्वर्स है, यानी कि हमें टोटली उसका इन्वर्स हमें दे दिया गया है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कहा गया था एक्सपोनेंशियल को रेडिकल में चेंज कर दो, अब हमें कहा जा रहा है रेडिकल को एक्सपोनेंशियल में चेंज कर दो और सिंप्लीफाई कर दो। अब मुझे ऑल पार्ट्स वो रेडिकल में देगा और मैं उन्हें एक्सपोनेंशियल में बदल के, क्योंकि 2 ही कंडीशन है, या रेडिकल या एक्सपोनेंशियल। प्रीवियस क्वेश्चन में उन्होंने हमें तमाम पार्ट्स किस में दिए थे, रेडिकल में, हमने किस में चेंज किए, एक्सपोनेंशियल में, एक्सपोनेंशियल में दिए थे हमने रेडिकल में। अब जो तमाम पार्ट्स हैं वो हमें किस में दिए जा रहे हैं, वो हमें रेडिकल में दिए जा रहे हैं, हम एक्सपोनेंशियल में चेंज करेंगे, ठीक है। तो अब देखें रेडिकल से जो पार्ट 1 है इसका, उसे अब हम इसका पार्ट 1 सॉल्व करते हैं। पार्ट 1 में अगर आप देखो तो आपको रेडिकल फॉर्म दी हुई है, ठीक है। आपने इसको एक्सपोनेंशियल में बदलना है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि 5 को हमने लिख दिया, यानी रेडिकेंड को हमने लिख दिया। रेडिकेंड के ऊपर आपके पास क्या एक्सपोनेंट है, अगर इंडेक्स में 3 है तो इट मीन्स आपके पास क्या है 1/3, और ओवरऑल एक्सपोनेंट आपके पास क्या है 2, ठीक है। अब आपने पावर लो, आपको पता है कि अगर एक्सपोनेंट के ऊपर एक्सपोनेंट आ जाए तो वो मल्टीप्लाई हो जाती है। 5 के ऊपर 1/3 है, मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा आपके पास। द आंसर इज़ 2 1 ज़ा 2, 2/3, ठीक है। आपके पास क्या आंसर बन जाएगा इसका, 5 की पावर 2/3। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज़ पार्ट नंबर 2, ठीक है। पार्ट नंबर 2 में आप देखो इंडेक्स में क्या है 4, तो आपने क्या लिखना है 10। सबसे पहले रेडिकेंड को आपने लिख दिया, इंडेक्स में 4 है तो इट मीन्स आपके पास क्या एक्सपोनेंट है 1/4, ठीक है। और ओवरऑल के एक्सपोनेंट है आपके पास 8। अब एक्सपोनेंट के ऊपर एक्सपोनेंट आए तो वो आपस में क्या हो जाती हैं, मल्टीप्लाई, ठीक है। हम क्या लिखेंगे 10 की पावर 1/4 मल्टीप्लाई 8। नाउ 4 1 ज़ा 4 2 ज़ा विच इज़ 10 की पावर 2,
ठीक है। 10 की पावर 2 आपके पास आ जाता है और 10 की पावर 2 को अगर आप देखो सिंप्लीफाई करो तो वो किसके इक्वल होता है आपके पास 100 के। ठीक है, तो इट मीन्स कि आपका ये पार्ट भी सॉल्व हो जाता है। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज़ पार्ट नंबर 3। इसमें ये जो नेगेटिव साइन है इससे आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। ठीक है, नेगेटिव साइन जो है वो आपके पास क्वेश्चन में ब्रैकेट्स के बाहर है, यानी कि उसको हमने सॉल्व नहीं करना, वो एज इट इज़ साथ नीचे आएगा। ठीक है, जब तक आंसर आएगा तब तक हम सबसे पहले इसकी रेडी एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाते हैं। -6, आप देखो इंडेक्स में 3 है तो इट मीन्स ये क्या पावर है 1/3, ओवरऑल क्या है 6। ये एक्सपोनेंशियल में चेंज हो गया। अब क्या कटिंग पॉसिबल है? यस। माइनस स्टिल अपनी जगह पे आया, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो -6 की पावर 2। क्योंकि ये माइनस यहाँ बाहर था और मैंने आपसे कहा एज इट इज़ आएगा, तो इस माइनस को आपने नहीं यहाँ से रिमूव करना, माइनस को स्टिल अपनी जगह पे। और 6 का स्क्वायर क्या होता है? 6 का स्क्वायर मीन्स 6 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई कर दो, विच इज़ 36। तो माइनस स्टिल वहाँ पे आ गया और 6 का स्क्वायर 36, तो -36। ये एक्सपोनेंशियल में आ गया और ये आपके पास क्या हुआ, इसकी सिंप्लीफिकेशन फॉर्म आ गई। ठीक है, तो आपके पास ये पार्ट भी सॉल्व हो गया। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज़ पार्ट नंबर 4, जिसमें आप देख सकते हो अगेन आपको रेडिकल फॉर्म दी हुई है। आप इसे एक्सपोनेंशियल में कैसे चेंज करोगे? रेडिकेंड को लिखा विच इज़ 6, ओवरऑल के एक्सपोनेंट है 1/3, और अगर आप उसके ऊपर एक्सपोनेंट चेक करो तो एक और एक्सपोनेंट क्या है 6। ठीक है, ये तो हो गया जो आपका इंडेक्स था, डेट इज़ 3 1/3। क्या कटिंग पॉसिबल है? येस, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो आपके पास क्या आ जाता है 6 की पावर 2। 6 की पावर 2 का मीनिंग है 6 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई कर दो, विच इज़ 36। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज़ पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 में अगेन नेगेटिव साइन है और वो आपके पास क्वेश्चन से बिल्कुल बाहर एग्जिस्ट कर रहा है, तो आपने बिल्कुल भी उससे परेशान नहीं होना, उसे एंड तक आपने एज इट इज़ साथ लेकर चलना है बस। माइनस स्टिल ऐसे ही आएगा। ठीक है, आपने रेडिकेंड को लिखा 5, एक्सपोनेंट क्या है, इंडेक्स में अगर 3 है तो 1/3, और ओवरऑल अगर आप देखो तो उसके ऊपर क्या एक्सपोनेंट है 2। क्या कटिंग पॉसिबल है? 1/3 और 2 की नहीं है। ठीक है, तो आपने -5 इन्हें मल्टीप्लाई फिर कर दें, 2 × 1/3 क्या आपके पास आ जाएगा 2/3, तो -5 की पावर 2/3। अब क्योंकि इसका मजीद सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है, डेट्स वाई दिस वन इज़ अ सिंप्लीफिकेशन फॉर्म ऑफ दिस पार्ट। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज़ पार्ट नंबर 6 एंड इट्स योर लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। उसी तरह से नेगेटिव साइन बिल्कुल बाहर एग्जिस्ट कर रहा है, उससे आपने परेशान नहीं होना, उसे एज इट इज़ आप उतार लें। रेडिकेंड को लिख दें विच इज़ 10। ठीक है, एक्सपोनेंट क्या है, अगर यहाँ 4 है इंडेक्स में तो इट मीन्स 1/4, और ओवरऑल क्या आपके पास एक्सपोनेंट है 8। ठीक है, अब आप कटिंग पॉसिबल है 4, इसको आप स्क्वायर ब्रैकेट में चेंज कर दीजिएगा, बिकॉज दो स्मॉल ब्रैकेट हम नहीं पुट कर सकते। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो आपके पास -10 की पावर 2। अब आप देखो माइनस स्टिल अपनी जगह पे, 10 की 2 का मीनिंग क्या होता है 100, तो इट मीन्स दिस वन इज़ योर लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। सो इंशाल्लाह आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके नेक्स्ट 3 क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।